साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, ग्रेड सेकंड प्रीवियस पेपर की बात करते हैं अपन, जिसके अंदर जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 वाली थी, इसका पेपर हुआ था 28 अक्टूबर 2019 को। तो इसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 20 क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, साथ में ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वेश्चन है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है शरीर कार्यकी और चौथा है राजनीतिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की यह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जाता है कहलाती हैं? प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन, निर्धारण, मापनी और प्रक्षेपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडोरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुभवात्मक, दूसरा है अवधारणात्मक, तीसरा है धारणात्मक और चौथा है अभिप्रेरणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? पहला है एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, दूसरा है याद करके पता बताना, तीसरा है समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर और चौथा है उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती हैं? स्थिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन और प्रक्षेपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, प्रक्षेपण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभाजित किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है? पहला है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत, दूसरा है शील गुण सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषण सिद्धांत और चौथा है घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, प्रारूप सिद्धांत, जिसको प्रकार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? पहला है बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप में संवेगों को प्रदर्शित करता है, दूसरा बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, तीसरा है बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है और चौथा है प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और पूर्णावस्था। तो कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर है वो धीमी गति से होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बाल्यावस्था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अशाब्दिक परीक्षण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? पहला है सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग,
दूसरा है एक कविता को याद करना, तीसरा है चित्र निर्माण करना और चौथा है पूछो और अनुमान लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एक लंबी कविता को याद करना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण या गतिवर्धन, प्रतियोगिताएं और उपचारात्मक शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है और विकास एक विभिन्न पक्ष पृथक है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना और विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रतियों को सुधारना। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बालकों विद्यार्थियों को समझना। ठीक है, ये एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ माना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहार परक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का और सूचना प्रसाधन उपागम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणा का, और न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती हैं। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है हावर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट जेस्टनबर्ग, ए.एल. थर्स्टन और ए.एल. थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रॉबर्ट स्टनबर्ग। ठीक है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है और यह एक मानकीय विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर? ऑप्शन नंबर 4, यह एक मानकीय विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोविज्ञान के स्कूल, जो कॉलम 1 है और कॉलम जो 2 है इसके अंदर है मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो इसको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्यवहारवाद C.L. हल, गेस्टाल्ट वर्दीमर हो जाएगा और निर्मितवाद लेव वाइगोत्स्की। तो इधर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विगत अधिगम के द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुण में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पहला है अनुबंधनात्मक स्थानांतरण या अंतरण, दूसरा है अनुक्रमिक स्थानांतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक स्थानांतरण और चौथा है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो पहला है समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना,
दूसरा है बालकों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। तीसरा है व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना। और चौथा है बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर पहला, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। ठीक है, तो ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 के अंदर पूछे गए थे शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, परीक्षा के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो आप तैयारी निरंतर बनाए रखिए और निरंतर टेस्ट सीरीज का अभ्यास करते रहे। ये पुराने पेपरों की जो आज हमारी तीसरी क्लास हैं। ठीक है, अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।